नमस्कार दोस्तों, हिंदी कथा माला में आपका स्वागत है। आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए बिना देरी के इस वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे जीवन में आराम बहुत प्यारा होता है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला ऐसा व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता वह उसे व्यर्थ गंवा देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर विश्वास हो। जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं जन्मा था मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचकर मुझे वह सब काम करने पड़े जो एक सामान्य गरीब परिवार में करने पड़ते हैं। मेरा जीवन भी अनेक चुनौतियों से गुजरा है, पर यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास ज्ञान है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इन चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब किताबों से नहीं सीखने को मिलता तो कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजते खोजते ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म होती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। बोलना सीखिए, वरना पूरी जिंदगी सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, बस इतना ही उड़िए जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग आपकी सच्ची परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हैं। चिंता उतनी ही करिए जिससे काम पूरा हो जाए, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी चिंता में बीत जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, पर सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका अर्थ निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे अपने आंसुओं से धोने या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति न मित्र बनकर आता है न शत्रु बनकर। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न किसी को गम चाहिए न किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। न ज्यादा बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जरा विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा, तो इस जन्म और मरण के बीच की सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाइए,
मगर कभी किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी रहना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, ये हम नहीं, इस युग की सच्चाई है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल को बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटते। अगर अपने अंदर लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक सोच हो तो इंसान कितनी भी कठिन परिस्थिति में सफलता के साथ बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते अगर आप उसे शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है शुरुआत करना। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बेहतर होगा और कल के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांसें हैं उधार की, तो घमंड किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वो टूट गया। कई बार हम बड़ी बड़ी मुश्किलों से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना तो सबक मिल ही जाता है, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलना सीखता है। असफलता पर लाखों ताने मिलेंगे, पर निराश मत होना। यही वह समय है जब आप खुद को पहचानने लगते हो। मां के बाद अगर कोई सच्चा सहारा है तो वह है हिम्मत, जो इंसान को हारने नहीं देती। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस शर्त यही है, जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से नहीं सीखा जा सकता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं होती, बल्कि विश्वास होता है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ निभाने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात कहने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, मगर अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, मगर जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तब आप में बदलाव नहीं आएगा, और ना ही आप कई नई बातें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे वही इंसान कहलाता है। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद ही तुम्हारी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने आश्वस्त हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। अगर किसी भूल के कारण बीता हुआ कल दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो लक्ष्य में खो गया वही सफल हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं
नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन सदा दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ जाइए वह इंसान साधारण नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता सीखता है, उससे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर में वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों न हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, मगर अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा बहुत लोग करते हैं, मगर वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी से मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा हो या सहानुभूति दिखा रहा हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाइए। तन का काला चलेगा मगर मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल वक्त तय करता है। इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनों पर भरोसा करते हैं। सबसे बड़ा विश्वास आपको खुद पर होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि अपने मन में बना लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, मगर वो साबित कर देते हैं कि वो कभी हमारे नहीं बन सकते। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम निकालकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वे अपनी ही किस्मत बिगाड़ते हैं। अगर किसी को जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना। रिश्तों में प्यार ही सबसे अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जब फल पक जाते तो वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करता। कई बार राजा खुश होकर उसे इनाम भी दे देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। राजा इसी बात में गहरे सोच में डूबा हुआ था। इसी बीच माली वहां पहुंचा और चुपचाप टोकरी राजा के सामने रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मनन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच में डूबे राजा को ध्यान ही नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर राजा ने अंगूर फेंका और माली फिर से बोला, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया।
उसने आश्चर्य से माली को देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले जाऊं और मैं अंगूर ही ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली की बात सुनकर सोचने लगा, मैं व्यर्थ ही चिंतित था। भगवान की दया से मुझे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की योजना का पता चल गया। अब मेरे पास राज्य की रक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। राजा ने भगवान को धन्यवाद दिया और रक्षा की तैयारियों में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें राजा की विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि आवश्यकता यह है कि अच्छे समय के लिए भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए यह अनुभव दिया है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बनते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समाधान के बारे में सोचें, योजना बनाएं और समाधान में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वे तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आईं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हिंदी कथा माला चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।